देखिए, कार्रवाई नहीं की गई इसीलिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद हम लोग यहाँ नहीं मिलते। और बहुत शर्म की बात है कि एक इंसान को जिंदा जला दिया जाए और शासन प्रशासन उस पर मौन है। क्यों मौन है? किसका दबाव है? किसके कहने से? आखिर ऐसा क्या प्रेशर उनके ऊपर कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे? बहुत बहुत निंदनीय घटना है ये कि एक आदमी को जिंदा जला देना और फिर उस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नसर फास्ट और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र खटाना। इस टाइम हम आपको फरीदाबाद जो प्याली चौक पार्क है इससे आपको सीधा प्रसारण दिखाने जा रहे हैं। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो बिट्टू बजरंगी थे जो बजरंग दल के जिलाध्यक्ष हैं, कुछ दिनों पहले उनके जो भाई थे उन पर जानलेवा हमला किया गया था। तेल छिड़क करके आग दे दी गई थी, लेकिन वो आज मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं हॉस्पिटलों में, लेकिन उनको अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिल पा रहा। और आज यहाँ इन सारी बातों को लेकर के और सभी बातों को लेकर के यहाँ पर जो बजरंग दल के और अन्य संगठन भी हैं वो यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ खड़े रहो, लेकिन ये आप इतने सक्षम बन जाओ, आपसे हाथ जोड़ के विनती, ना तो आपका भाई जले ना आपकी। और इस सभा में अन्य संगठनों से भी आए हुए भाई बहन मौजूद हैं और चर्चा है यही कि जो बिट्टू बजरंगी थे भाई थे उन पर जानलेवा हमला किया गया, लेकिन उनको अभी तक भी ना ही तो प्रशासन की तरफ से और ना ही किसी भी अधिकारी या किसी भी पार्टी की तरफ से कोई भी न्याय नहीं मिल पा रहा। और सारी बातों को लेकर कर आज यहाँ पर सभी संगठनों से आए हुए लोग धरना पर बैठे हुए हैं। तो वही हम आपको जानकारी देंगे कि बिट्टू बजरंगी के जो भाई थे आज तलक जो उन पर जानलेवा हमला हुआ उस विषय पर क्या कार्रवाई हुई। जय श्री राम। जय श्री राम भैया, हर महादेव। मैम आपका शुभ नाम? जी भैया, हाँ जी, पूछिए, सवाल पूछिए। आपका शुभ नाम? आस्था माँ। आप किसी दल से या संगठन से? मैं सनातनी हूँ, मुझे दल से और संगठनों से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ सनातनी हूँ, मुझे उससे मतलब है भैया। ठीक, अगर आप किसी दल या संगठन से बात करना चाहते हैं तो कई लोग होंगे, आप उनसे कर सकते हैं। मैं एक हिंदू और सनातनी हूँ सबसे पहले, बस मेरे लिए वही बहुत है। जैसा कि अभी बिट्टू बजरंगी भाई जो थे इनके भाई थे उन पर जानलेवा हमला किया गया, तो प्रशासन की तरफ से अभी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कार्रवाई नहीं की गई इसीलिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद हम लोग यहाँ नहीं मिलते। और बहुत शर्म की बात है कि एक इंसान को जिंदा जला दिया जाए और शासन प्रशासन उस पर मौन है। क्यों मौन है? किसका दबाव है? किसके कहने से? आखिर ऐसा क्या प्रेशर उनके ऊपर कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे? बहुत बहुत निंदनीय घटना है ये कि एक आदमी को जिंदा जला देना और फिर उसके बाद मतलब आप ध्यान ना दें। और वो मैं मिल के गई थी 2-4 दिन पहले की बात है, जिस तीसरे दिन तो बहुत जला हुआ है वो, और कहा गया कि हमें कोई ऐसे सबूत नहीं मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़का खुद जल गया, उसने खुद आग लगा ली। एक बार कोई लगा कर तो देखे आग, एक हल्का सा रोटी का सेक भी लगा कर देखे अपनी उंगली पर और वो इंसान पूरा जल जाए। बहुत निंदनीय और बहुत शर्म की बात है। कोई बात नहीं, अगर इनको लगता है कि हम रोड पर उतरे या हम लोग कुछ करें तो फिर ठीक है, हम तैयार हैं। नहीं, इसमें तो जो बिट्टू बजरंगी के भाई थे उन्होंने बयान भी दिए हैं पुलिस को कि उन लोगों ने जलाया हूँ और मेरे साथ ये किया गया, तो फिर भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये तो गलत है। देखिए, मैं वही आपको कह रही हूँ कि अगर उन्होंने कार्रवाई की होती तो हम यहाँ नहीं होते। तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, आज के बाद होगी कार्रवाई, और नहीं तो उसके लिए हमें धरना देना पड़े, हमें अमन अनशन पे बैठना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने एक सनातनी भाई के साथ, एक सनातनी मातृशक्ति के साथ, एक बेटे के साथ खड़ी हूँ। मैं कोई पहली बार अमन अनशन पे नहीं बैठना, अगर बैठना पड़े तो मैं कई बार बैठ चुकी हूँ। और मेरे अंदर से ये जो भाड़े के टट्टू घूमते हैं ना, इनका डर मुझे किसी का कोई डर नहीं, सिर्फ महाकाल का डर है। और बिट्टू भैया के, बिट्टू भाई ये मेरा बेटे समान भी है, साथ खड़ी हूँ और हमेशा साथ खड़ी रहूँगी। भैया के एक मैसेज पर मैं तुरंत पहुँचती हूँ और इसी तरह पहुँचती रहूँगी। और शासन प्रशासन से कह दूँ, अगर यही कहीं कोई मुसलमान जल जाता ना और पूरे फरीदाबाद में बवाल नाम लगता कि बिट्टू भैया ने जला दिया, विजय कट्टर ने जला दिया, पंकज ने जला दिया, फिर हिंदुओं के नाम लगते। ठीक, ये हिंदू जला था ना इसलिए सब शांत है। शर्म वाली बात है, डूब के मर जाने वाली बात है इनके लिए। बात देखी जाए तो सनातन धर्म के लिए, सारे सनातनी भाई बहनों के लिए बिट्टू बजरंगी हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं।
लेकिन अगर बात आती है बिट्टू बजरंगी पे खुद की, तो लोग बिट्टू बजरंगी का बहुत ही कम लोग साथ देते दिखा दे रहे हैं, क्योंकि अब भी देख रहे हैं कि जहाँ पे भी यहाँ ने इन्होंने धरना रखी है, लेकिन यहाँ पर भी 700 से 800 लोग हैं, जबकि यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा की जनसंख्या होनी थी। वो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ कह रहे भीड़ कम है, कम इसलिए कि आज आपको पता 22 जनवरी 2024 हमारे रामलला मंदिर का उद्घाटन है, तो आज कुछ शोभा यात्राएं निकल रही हैं, ठीक। उस शोभा यात्रा करके जो लोग हैं वो बट गए हैं, क्योंकि आज का ही दिन निकला था शोभा यात्रा का। आपको पता है कि हर लोग सैटरडे संडे को ही मानते हैं, सबकी छुट्टी होती है, तो इस वजह से आज फिर भी मैं कहती हूँ कि हिंदू 1000-1200 इकट्ठा हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। तो आज शोभा यात्रा की वजह से बट गए। जय श्री राम।